ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है अदील वड़ाच, उनसे बात कर लेते हैं। अदील बताएगा, 4 भी बज गए हैं, 5 भी बज गए हैं, अब क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? कब तक जो है न्यू डिक्लेरेशन की बात की जा रही थी? देखिए, इस बुनियाद पे तो सिर्फ डिक्लेरेशन गवर्नर जारी नहीं कर सकते थे कि जी देखें जी मैंने 4 बजे इजलास बुलाया, 4 बजे इजलास नहीं हुआ और उसके बाद परवेज़ इलाही जो हैं अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। उसके लिए कम अज़ कम भी ज़ाहिर है 2-3 घंटे इंतज़ार किया जाएगा और जब ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी कि आज ये इजलास नहीं होना, जो कि बुलाया जाना एक आइनी तकाजा था, जो कि गवर्नर को ये एम्पावर करता है। आइन का आर्टिकल 130 उसकी ज़ैली शिक 3 जो है, उसमें गवर्नर के पास इख्तियार है कि गवर्नर ये कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को कि वो एतमाद का वोट लें। तो वो एतमाद का वोट नहीं लिया। उसमें फिर इससे पहले उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर रखा था। उसमें जो तमाम लीगल माइंड्स थे नून लीग के, उन्होंने बैठ के ये पूरा केस तैयार किया। ये इतना सिंपल केस नहीं है। आप फवाद चौधरी जो कह रहे हैं ना जी कि कल ये तमाम परवेज़ इलाही के हक में इकट्ठे होंगे, तो परवेज़ इलाही अब मैं समझता हूँ कि इन्होंने इसको लाइट ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने। जब गवर्नर की जानिब से ये डिक्लेरेशन जारी कर दिया जाएगा, जो कि हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि वजारत कानून की जानिब से भी इनको वर्किंग करके ये बताया गया कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे ये आपका इख्तियार है, आप ये कर सकते हैं। इसमें इस इजलास को रोका नहीं जा सकता था, ये आइनी तकाजा था, ये पूरा किया जाना ज़रूरी था। ऐसे में जब वो डिक्लेरेशन जारी हो जाएगा तो उसके बाद अगला मरहला चीफ मिनिस्टर के इंतखाब का होगा। अब चीफ मिनिस्टर के इंतखाब में ये बड़ा अहम बात है। अगर ये हुकूमत खत्म करनी ही है तो क्या नून लीग के पास नंबर पूरे हैं? वो तो नंबर पूरे नहीं है। फिर वो क्यों ये तमाम माहौल बना रहे हैं? और ये जो खवातीन MPAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे क्यों राब्ते किए जा रहे हैं? इनको ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को ये कहा जा रहा है, जो हमारे पास इतलात हैं, कि आप एब्सटेन करें, आप आए ना। और खवातीन को इसलिए ज्यादा इसमें एंगेज किया जा रहा है, उसकी रीजन ये है कि इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाना होता, इन्होंने इनके हल्के नहीं उस तरह से होते। जो मखसूस नशस्तों पर खवातीन आई होती हैं उनको पार्टी की जानिब से टिकट दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो मुनखरफीन थे उनका जो हशर हुआ ज़िमनी इलेक्शन में, उसकी तो पॉलिटिकल कॉस्ट उन्होंने भुगती और ये कोई हल्के वाला MPA अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए जो खवातीन MPAs हैं उनको एंगेज करने की कोशिश की जा रही थी कि वो एब्सटेन करें। तो ये अगर खवातीन MPAs जो हैं वो एब्सटेन करती हैं तो ऐसी सूरत में अगर ये 186 का नंबर पूरा नहीं भी कर सकते तो दूसरे पोल में जो भी मेजॉरिटी लेगा वो फिर अपना वजीर आला ले आएगा। जहां तक मामला है गवर्नर रूल का, तो गवर्नर रूल के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि जो वजारत कानून है, वफाकी वजारत कानून, उसने इसकी मुखालफत कर दी है और वफाकी वजारत कानून ने कहा कि गवर्नर रूल किसी सूरत में भी ना लगाया जाए। उसकी रीजन यह है अदालत में जाके गवर्नर रूल उड़ जाएगा और इसमें इमरान खान साहब को सियासी फायदा पहुंचेगा, इसलिए गवर्नर रूल ना लगाया जाए। लेकिन नून लीग में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से वज़रा काबीना के ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, जो कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं और जो कहते हैं जी कि गवर्नर राज जो है आइन के आर्टिकल 234 के तहत ये लगा दिया जाए। लेकिन उसमें भी बहुत सी रुकावटें हैं, उसमें भी बहुत से आईनी तकाजे हैं, उसमें सदर का ये मुतमईन होना भी जरूरी है गवर्नर की इस रिपोर्ट पर कि वहां पर आइन के तहत मामला चल नहीं रहे। तो ऐसे में जब वफाकी वजारत कानून खुद भी नहीं चाहती कि गवर्नर रूल की जानिब मामला जाएं, क्योंकि अदालतों में जाके इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में एक ही हल है जो नजर आता है, वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है। चीफ मिनिस्टर का इंतखाब की सूरत में एक ही सूरत नजर आती है कि नून लीग अपना वजीर आला या PDM जमातें अपना वजीर ले कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या तो एब्सटेन करें या चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो लोग हैं ये आप ऐड कीजिएगा। जिस तरह अगर डिनोटिफाई किया जाता है गवर्नर की जानिब से CM पंजाब को, तो क्या 4 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 12 बजे तक का वक्त है, CM की जानिब से इजलास बुलाया जा सकता है, तो क्या 12 बजे तक का वक्त भी किया जाएगा, जो इंतजार किया जाएगा 12 बजे के वक्त का, कि 12 बजे उस वक्त फिर डिनोटिफाई किया जाए? जाता है खासतौर पे हम जब कौमी असम्बली की, सेनेट की बात भी कर जी
की जब बात की जा रही होती है, जब इजलास बुलाया जाता है, पहली तो बात है कि इजलास जो ज्यादातर औकात में अपने वक्त पर शुरू ही नहीं होता, उसमें आधा घंटा बाज़ औक़ात तो 2-2 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए आज की तारीख मैटर करती है और मेरे ख्याल में आज की तारीख जो है वो तो जाहिर है रात चूंकि 12 बजे तक मामला चलना है, रात 12 बजे तक तो ये इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि इजलास नहीं हो रहा, असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है वो बंद हो चुका है और ये इजलास नहीं हुआ और उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, तो ये आज ही इसको डिक्लेयर करने की तैयारी में नजर आते हैं। ये आज ही जो ड्राफ्टिंग है इन्होंने मुकम्मल कर ली हुई है, इनके जो लीगल टीम है उन्होंने इस पे होमवर्क मुकम्मल कर लिया था। ये अंदाजा था इन्हें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज नहीं कराएगी इलेक्शन और इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पॉलिटिकली ट्रैप हुई भी नजर आई है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उनके पास नंबर तो पूरा है, दिखाई दी। ठीक है, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा।